वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी मिलन। आपको सक्सेस डिफरेंशिएट करा रहा हूँ मैं, और ऑलरेडी इसके मैं 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। 3rd वीडियो इसकी डाल रहा हूँ और वही क्वेश्चन कराता हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ये आपका फाइंड बाई एन वैन बाई इक्वल टू बैन माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर। तो बाई इक्वल टू हमारा दे रखा है और हमें क्या है इसका सही रूप में लिखना है। तो 6x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 1, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। आपको इसको चेंज करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो नॉर्मली आपको गोल्डन कर सॉल्व किए होंगे। तो स्टेप 6x स्क्वायर माइनस करके आप प्लस करके इतना आया तो लिख सकते हैं आप 3 + 2 x प्लस 1। तो आपका आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ सब 3x कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ सब -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आपको 2x माइनस 1। तो आपका टोटल क्या निकल का आया 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1। तो हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, बाई इक्वल टू 1 / 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए अब आपको इसके लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू, जो कि लास्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था, आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है। तो 1 / 3x माइनस 1 और 2x माइनस 1 लिखेंगे। और आपको 12th में एक नियम पड़े हुआ, इसको फाइंड करने के लिए इसको a/b के कोएफिशिएंट मान लेते हैं। a/ मान लेते हैं 3x माइनस 1 और इसे प्लस ले लेते हैं प्लस b/2x माइनस 1। ठीक है, नॉर्मली ये जो आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना के बाद इधर आपका फिर आ जाएगा 1 / 3x माइनस 1 और आपका इधर आ गया 2x माइनस 1 इक्वल टू b, इधर बचा आपका a 2x माइनस 1 प्लस b 3x माइनस 1 बचा, और इधर आपका बचा 3x माइनस 1 2x माइनस 1। देखिए नॉर्मली इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मतलब इधर 1 बचता है और a इधर ले लेंगे। इधर आपको बचा 2x माइनस 1 प्लस b, और ये आपको बचा 3x माइनस 1। इस टाइप का मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको करना क्या होता है कि वैल्यू फाइंड करनी होती है a की और b की। तो देखना हमें होता है कि x की हम क्या पुट करें, ये वैल्यू 1 हो जाए, 0 हो जाए, फिर यहाँ पे क्या करें 0 हो जाए। हमें a की और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ पर x बराबर 1/2 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बचेगा 1 माइनस 1, आपका 0 बचेगा। तो नॉर्मली हम 2 भाग पार्ट कर लेंगे। कॉपी बचेगी x बराबर, यहाँ लिखेंगे 1/2, x बराबर 1/2। ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। x बराबर 1/2 पुट किए तो कितना है 1 इक्वल टू a, इसकी जब हमने पुट किया तो 2 × 1/2 माइनस 1 और प्लस b और 3 × 1/2 माइनस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस 1, मतलब ये 0 हो गया। तो 1 इक्वल टू ये आपका हो गया 0 प्लस b, और ये आपका होता है 3/2 माइनस 1। तो 1 इक्वल टू b, इसके 3/2 माइनस 1 को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 3 - 2/2। तो b और ये आपका हो गया 1/2 और इक्वल टू आपका 1 चल ही रहा है। तो जब यहाँ से b बार फाइंड करेंगे, मतलब ये इधर जाएगा तो b इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, अब उसमें इंटू में तो इधर जाएगा, तो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दी तो आपको 2 निकल के आएगा। फिर वहीं अब पता है कि x को जगह हम 1/3 रखेंगे तब ये नेगेटिव 0 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पुट x इक्वल टू 1/3। ठीक है, x इक्वल टू 1/3 पुट कीजिए। तो 1 इक्वल टू a 2 × 1/3 माइनस 1 प्लस b 3 × 1/3 माइनस 1। ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। फिर यहाँ पे देखिए आपका 1 इक्वल टू a 2/3 माइनस 1 बचा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको बचेगा 2 - 3/। ठीक है, तो ये ओपन आ गया तो आपका निकल के आएगा a - 1/3 इक्वल टू 1। तो नॉर्मल से हम यहाँ से इधर 3 जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो आपका a इक्वल टू निकल के आएगा -3। तो b की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2 और a की वैल्यू आपकी आ गई -3। तो वही वैल्यू हम उठा के वहाँ पे पुट करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ तो आपका y इक्वल टू a/2x माइनस 1 था और प्लस b/3x माइनस 1 था। ठीक है, हाँ, a की वैल्यू वहाँ पे जो फुट आई निकल के फुट कर देंगे इक्वल -3/2x माइनस 1 निकल के आएगी, प्लस इसकी जगह हमारा आया था b की जगह आपकी वैल्यू आई थी 2, तो इसे लिख देंगे 3x माइनस 1। ठीक है।
जो वैल्यू वही निकल के आएगी वो हमने पुट कर दी। अब डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि हमें y1 y2 y3 के मान फाइंड करने होते हैं, तो इसके लिए हम अगर dy ओवर dx लिखेंगे, मान लीजिए हमने इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो मान लीजिए आपको पता है कि dy ओवर dx से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको y1 लिखा जाता है। तो नॉर्मली इस चीज़ को हम y1 लिख ले रहे हैं, y1 इक्वल टू ये -3 तो एस टी रहेगा क्योंकि कॉमन वैल्यू है, 2x - 1 इनवर्स, ये आपको ऊपर जाएगा। इधर समझिए, आपका 2x - 1 है, मतलब आपका बचा 2x - 1, ठीक है। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका आएगा 2x - 1 का -1, मतलब आपका इन्वर्स ऊपर आ जाएगा। तो इन्वर्स को आप कैसे लिखेंगे, -3 को आप एस टी रहेंगे और -1 को आप ऐसे ले लेंगे और आपका 2x - 1 और आपका -1 पहले से ही आ जाएगा यहाँ पर, तो आपको हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस 2 आपका एस टी रहेगा, फिर आपको वही -1 और 3x - 1 की पावर -2, ठीक है। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि 2x - 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2x - इन्वर्स हो जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, -1 को हम आगे ले लेंगे और nx n -1 ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसमें से एक n में से आप एक घटा देते हैं और n की जो वैल्यू होती है एक आगे ले आते हैं। तो आगे हमने -1 ले आई और -1 यहाँ पर हम ले लिया और -1 ही घटा रहे हैं, तो आपका कितना आएगा -2, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ तो डिफ्रेंशिएट हो गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें इसके n पन फाइंड करने होते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको हो जाएगी y2, क्यों d2 ओवर dx2 फाइंड करेंगे। आपका -3 आपका अंदर ले लेना, -3 आपका एस टी रहेगा, फिर आपका आ गया -1, फिर आपका ये वाला -2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और 2x - 1 तो आपका एस टी रहेगा और -2 इसमें से एक माइनस और हो जाएगा, मतलब -3 आ गया, ठीक है। यहाँ का आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर आपका क्या बचा +2, फिर आपका -1 आ जाएगा, फिर ये वाला -2 आपका आगे आ जाएगा और फिर आपका -2 में से आप एक -1 करेंगे तो आपका कितना बचेगा 3x बार के बाय -3। तो मैंने बोला मिनिमम आप कम से कम 3 तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद ही आपका फाइंड होता है। तो आपका निकल आएगा y3 इक्वल टू -3 आपका एच रहेगा, -1 भी आपका एच रहेगा, -2 भी आपका एच रहेगा। अब आपका -3 आपने आगे ले लिया, सॉरी आपका -3 आपका अभी नहीं आएगा, नहीं -3 तो आपका पहले ही चल रहा है, तो ये तो चीज़ आपकी एच रहेगी। फिर आपको करना क्या है कि जब y3 जब आप फाइंड करेंगे तो -3 -1 -2, फिर आपका एक बार और -3 आएगा इसमें, ठीक है। फिर आपका 2x - 1 इसके बाद -4 हो जाएगा, क्योंकि nx n -1 होता है। फिर आपका 2, फिर -1 -2, फिर आपका -3, फिर 3x - 1 की पावर -4। फिर हम इसको क्या एन डिफरेंशिएट निकाल लेंगे, क्योंकि y1 y2 y3 हमने फाइंड कर लिया, इसका हम एन डिफरेंशिएट निकालेंगे, ठीक है। तो डेट करते हैं क्योंकि हमें अनंत तक निकालना है। अब शुरू से देखिए, जब जहाँ से आपने डिफरेंशिएट किया है y1 y2 y3, तो इसके लिए हम क्या लिख लेंगे y4 y5 y6 अनंत तक आपका चलता रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे yn, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये चीज़ आपकी मेन होती है। उसके बाद आपका कितना है -3 आपका एक कॉमन वैल्यू है, तो -3 को मैं कॉमन वैल्यू आपको अलग लिखेंगे, जो कि सब में आपकी चल रही है, वो तो हम अलग लिख लेंगे, क्योंकि -3 इसमें भी है और -3 आपकी इसमें भी है, -3 इसमें भी है, तो नॉर्मल सब में कॉमन वैल्यू है, तो इसमें -3 यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें एक वैल्यू पुट अलग और है कि -1, फिर -1 -2 -1 -2 -3। फिर आप दूसरी चीज़ देखिए कि इसमें चल रहा है -1 -2 -3, ठीक है। तो -3 तो हमने चेंज कर लिया, फिर उसका हम करेंगे -2 -1 -2 -3। उसके लिए क्या है -1 पहले आप कॉमन ले लेना, ठीक है, और आपका क्या है -1 का n पता चल रहा है, ठीक है। तो हमने -1 तो सब में से कॉमन ले लिया एस टी, फिर आपका क्या बचा, फिर आपके बचेंगे n पद, तो n का हमने ले लिया फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 3 4 तो फैक्टोरियल चल रहा है n का, तो उसको हमने n फैक्टोरियल लिख लिया। फिर आपका आया 2x - 1, फिर -4 का आप क्या लिखेंगे, आप वैल्यू क्या है डिफरेंशिएट से -2 -3 -4, तो आपकी वैल्यू क्या है -2 -3 -4। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -2 और डी की वैल्यू मतलब -3 प्लस करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा +2, तो आपका निकल के आएगा -1। दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम, मतलब -3 में से -3 आपका ये है, नेगेटिव करना है और नेगेटिव क्या करना है आपको -2, तो -3 + 2 1 आएगा निकल के आपका -1 आएगा। तो ए की वैल्यू फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है।
ए की वैल्यू आपकी -2 प्लस n-1 एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू -1, तो -2 प्लस -2 और आपका प्लस रहेगा, ये आपको हो जाएगा -n+1। तो आपकी वैल्यू कितनी आई n की निकल के -n-1, क्यों -n आपका ये बचा, -2 में से प्लस में जाएगा तो आपको बचेगा -1, तो इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी -n-1, ठीक है। उसके बाद प्लस, फिर आपको एक चीज़ और फाइंड करनी है कि यहाँ पे ओनली आपको 2 दे रखा है और आपका -3 दे रखा है, तो आपने -3 तो लिख लिया कि हमारा -3 सब में कॉमन चल रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ नहीं पुट की वहाँ पे कि -3 आपका अनंत बार भी चल रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि -3 तो आपका एस्टेज रही है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 की पावर n और करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 की पावर n से मतलब समझिए क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि -3 तो सब में कॉमन चल रहा है, तो यहाँ पे -3 हमने कॉमन ले लिया। उसके बाद -3 हमें सब हमारा एस्टेज चल रहा है, ठीक है। तो एस्टेज चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि -1 -2 -n घात तक चल रहा है आपका, ठीक है। तो हमने इसी टाइप से हम यहाँ पे करेंगे, 2 तो आपका एस्टेज है, फिर 2 की पावर n तक चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको -1 की होल पावर n लिखनी है और n का पावर फैक्टोरियल लिखना है, और 3x - 1 की पावर -n-1 लिखना है। और मैंने इसकी जो आपकी वीडियो कराई थी उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया है, तो वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं ये सब चीज़ कैसे फाइंड होती है, सब कुछ मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में समझाया है, ठीक। इसमें हमने एक क्वेश्चन समझिए, इसमें दे रखा है कि फाइंड बाई n व्हेन y = x² + a², ठीक है। इसको आप समझेंगे कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि x² - a² आपका होता है x + a और x - a, ठीक है। ये तो आपका हो गया x² - a² का फॉर्मूला, लेकिन तुम कहोगे भाई यहाँ पर दे रखा है x² + a², तो इसको किस टाइप से चेंज करना है उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो इसको लिखेंगे तो x/x² + a² आपका दे रखा है, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, x/x + ai x - ai, ठीक है। और आपको i का फंडा समझाता हूँ, क्योंकि i² की वैल्यू होती है आपकी -1, ठीक है। क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल के x² + a² ही आएगा, ठीक है। तो आई हमने इसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ किया है, तो आपको अगर चाहूँ तो मल्टीप्लाई भी करके दिखा सकता हूँ साइड से। अब मैंने लिखा है इसका x + ai और x - ai, ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है इसको ऐसी चीज़ों को फाइंड करने का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू इसमें करिए तो x² आएगा आपका और -xai आएगा, फिर आप इसमें करेंगे तो आपका +aix आएगा, और ai की करेंगे तो आपका वैसे नॉर्मली -ai² आएगा, लेकिन i² की वैल्यू -1 होती है, तो आपका कितना आएगा +a आएगा, क्योंकि आपका i² की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो आपको कितना निकल के आएगा x² + a², ठीक है। तो यही वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसको उसी टाइप से सॉल्व करेंगे, तो x/x² + a² = x आपका, इसको करेंगे a/, उसी टाइप से सब फॉर्मूला यूज होके फाइंड होना है, x + ai और +b/x - ai, ठीक है। इस टाइप से हमने सॉल्व किया, तब आपको हो गया x + ai और x - ai, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। = a की वैल्यू इसमें आएगी x - ai प्लस b के साथ इसका आएगा x + ai, और नीचे x - ai और x + ai आपका एस्टेज चल रहा है, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। x = आपका आएगा a x - ai प्लस b x + ai, ठीक है, नॉट प्रॉब्लम। तो उसके बाद बात की समझिए, हमने इसको क्या है कि नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने से मतलब क्या है कि यहाँ पर हम x = ai पुट करेंगे, तो x = ai पुट, तो यहाँ भी आपका ai हो जाएगा, x की जगह ai = a, इसकी जगह b रखिए ai - ai प्लस b, इसकी जगह ai रखिए प्लस ai = ये आपका 0 हो जाएगा, तो a इसकी वैल्यू 0 होगी, प्लस b यह होगी आपकी 2ai 2ai, तो ai = क्या आ गया b 2ai, तो b की वैल्यू इधर ले जाएंगे तो आएगा ai/2ai, ai से ai कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन में। फिर करेंगे आप पुट
एक्स इक्वल टू माइनस ए आई, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस ए आई पुट करेंगे तो माइनस ए आई इक्वल टू ए माइनस ए आई प्लस बी माइनस ए आई प्लस ए आई, तो ये तो वैल्यू जीरो होगी आपकी, तो माइनस ए आई इक्वल टू ए आपका निकल के आया माइनस टू ए आई, तो नेगेटिव से नेगेटिव ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू की निकल के आएगी ए आई अपॉन टू ए आई, या इसे ए कैंसिल, तो ए की वैल्यू आपकी आ गई 1/2, ए की वी दोनों वैल्यू 1/2 आई, दोनों वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखनी होती हैं, इक्वेशन में, तो रखिए किस टाइप से, फिर आपका निकल के आएगा वाई इक्वल टू 1/ए अपॉन कितना था एक्स प्लस ए आई प्लस था आपका बी अपॉन एक्स माइनस ए आई, तो देखो वाई इक्वल टू ए की वैल्यू रखो 1/2 हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए आई प्लस बी की वैल्यू 1/2 एक्स माइनस ए आई, ठीक है, नॉट प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। उस पर क्या करते हैं हम 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, वाई इक्वल टू 1/2 हमने कॉमन ले लिया और इसको हम ऊपर ले गए, ठीक है, तो ये अब ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा एक्स प्लस ए आई का होल इनवर्स प्लस ये बनेगा एक्स माइनस ए आई का होल इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता आपको। फिर इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। फिर जो डिफरेंस करेंगे आपका बनेगा डी वाई ओ डी एक्स, को लिख सकते हैं बाई 1 इक्वल टू 1/2 आपको और चीज़ सब में कॉमन चल रहा है, फिर ये आपका -1 आगे आ जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 वाले फार्मूले से, एन एक्स एन माइनस 1 वाले फार्मूले से, एन की वैल्यू जो आपकी क्या है यहाँ पर -1 वो आपकी आगे आ जाएगी और इसमें से एक आपका घट जाएगा, तो एक्स प्लस ए आई एस टी रहेगा और -1 आपका -2 हो जाएगा प्लस -1 इसमें बाहर आ जाएगा एक्स माइनस ए आई और आपका -2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, ठीक, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका बनेगा y2 और 1/2 आपका होल कॉमन चल ही रहा है, अंदर आपका -1 तो ऑलरेडी है, फिर आपका आ जाएगा -2, फिर x प्लस ए आई की वैल्यू आपकी कितनी बन जाएगी -3, फिर प्लस -1 -2 और x माइनस ए आई की वैल्यू आपकी -3, अगेन डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आपके 3 तक आप निकाल लीजिए, 3 तक आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 3 तक, तो y3 इक्वल टू 1/2 होल कॉमन है आपका और -1 -2 फिर एक आपका निकल के आएगा -3 और फिर आपका फाइंड होगा x प्लस ए आई की पावर -3, फिर आपका वही -1 -2 -3 सॉरी आपका -4 हो जाएगा और x माइनस ए आई की पावर -4, फिर आपको क्या है कि n पद फाइंड करने होते हैं, तो हम डेट से लगा लेंगे, फिर आपको क्या है n पद लिखना है, तो बाई 1/2 y3 चलता रहा है तो इसको नॉर्मली हम बाई n लिखेंगे, ठीक है, 1/2 आपको होल कॉमन हम एस टी रहने देंगे, हम इसकी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको पिछली बार ही समझाया था कि -1 -2 -3 इसमें सब में से -1 चल रहा है, तो -1 की पावर होल n हम क्या है कॉमन ले लेंगे, क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू हम -1 में कुछ भी रखें, मान लीजिए -1 में n की वैल्यू हमने कितनी रखी 2, ठीक है, तो -2 स्क्वायर आपका बन के आ जाएगा 1, फिर आपका -2 आपका ऑलरेडी बचेगा, तो n की वैल्यू हम इसलिए माइनस की लेते हैं और इसके कुछ भी रहे तो आपका रहेगा कितना 1 और -1 ही रहेगा, तो और इसके बाद n की वैल्यू हम क्या है 1 2 3, इसलिए आपको n का फैक्टोरियल लेना पड़ जाता है और आपका ये कितना हो जाएगा x प्लस ए आई और -2 -3 -4, इसके लिए मैंने आपको पिछली बार ही समझाया था -n -1 लिख सकते हैं और इसका भी आप सेम करेंगे -1 कॉमन की होल पावर n फिर n का फैक्टोरियल और इसका क्या हो जाएगा आपका x माइनस ए आई की पावर -n -1, तो ये आपका क्या है होल आंसर हो गया। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है 9411009110, ये आपका मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। प्लस एक चीज़ आपको और बता दूं, फिजिक्स की नोट भी मैं दे रहा हूं जो कि आपके फ्री हैं अभी, तो फिजिक्स की नोट ही मुझसे आप ले सकते हैं इसी नंबर पर मैसेज करके, ठीक है। तो फिजिक्स की भी क्लासेस आपकी चल रही हैं, आपने वो नहीं देखी तो वो भी देखिए, थैंक यू।